हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें बात करनी होगी टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, सोर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्बेट किसको कहा जाएगा, एडसॉर्प्शन किसको कहेंगे। वो सब अगर नहीं देखा हुआ है तो पहले वीडियो देख लो, फिर इस पर आ जाओ। ये हमारे पास सेकंड वीडियो है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि दो टाइप के जो एडसॉर्प्शन हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल एडसॉर्प्शन। सो let's get started. So the terms will state itself the much more points. Means by the name of the physical adsorption you are aware that there will be the force of attraction which is physical in a nature, while in case of a chemical adsorption we have a force of attraction in which there is a possibility of a chemical bonding. So if there is a chemical bonding or electrons transportation will takes place, then we will conclude that the types of adsorption is a chemical adsorption, otherwise the type of adsorption will be the physical one. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए। मान लो कि कोई गैस मॉलिक्यूल है, वो सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर के चिपकते हैं। सॉलिड सरफेस उसको अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्सेस, है ना। ये वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सॉलिड सब्सटेंस से उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका रीज़न हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। अब होगा क्या कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो आकर के सॉलिड की सरफेस के ऊपर चिपकेंगे। जैसे ही वो अटैच हो रहे हैं, जैसे ही वो चिपक रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कि एडसॉर्प्शन हो रहा है। अब ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्लेटिनम हो, प्लेटिनम के ऊपर अगर आपका हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, डाई हाइड्रोजन, तो उसको कहा जाएगा हमारे पास कि एडसॉर्प्शन हो रहा है। फाइन, ये हमारे पास पहली कैटेगरी थी। सॉलिड ले लिया हमने, प्लेटिनियम हो, दूसरा कोई मेटल हो। अब सॉलिड की जो फ्री वैलेंसी है, या फिर आप बोल दो अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसके चलते हाइड्रोजन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और चिपक करके रहेगा। ये पहली कैटेगरी थी मेरे पास फिजिकल एडसॉर्प्शन की। अब जो सॉलिड मटेरियल उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जो चिपक रहा है हाइड्रोजन उसको बोला जाएगा एडसॉर्बेट। अब देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, वान डेर वाल्स फोर्स। जिसके ऊपर चिपक रहा है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, जो चिपक रहा है उसको बोला जाएगा एडसॉर्बेट, है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में जब हम रिडक्शन करते हैं तब प्लेटिनियम और हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये फर्स्ट कैटेगरी का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ये चिपक के रहता किसकी वजह से है, वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से। वो क्या होता है हमने 11th में पढ़ा था। नाउ वी हैव अ केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द phenomenon that occurs when the gas molecule or atoms are held to the surface of a solid by means of a chemical bonds. Means whenever there is a possibility of a chemical bond, then we say it is a chemical adsorption. देखो, हाइड्रोजन पहले चिपका हुआ था वान डेर वाल्स फोर्स से, अब वो एक परमानेंट बॉन्ड बना ले। जब आप हीट करते हो, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हो, तब वहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, है ना। दोनों हाइड्रोजन ने खुद का बॉन्ड ब्रेक कर लिया, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने प्लेटिनियम की जगह पे अटैच हो गए। तो ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल एडसॉर्प्शन हो रहा है। वहाँ पे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर हो जाए तो, या फिर वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। डजेंट मैटर कौन से टाइप का केमिकल बॉन्ड है, बट हम उसको बोलेंगे केमिकल एडसॉर्प्शन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा फिजिकल को। कभी कभार क्या होता है, ये दोनों साथ में भी होते हैं, फिजिकल और केमिकल आपको दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं। पहले समझते हैं कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेसिसिटी ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ द एडसॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लेयर्स ऑफ एडसॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। इन सब पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। ये पाँचों के पाँच, छः के 6 पॉइंट, सातों 7, 8 पॉइंट जो है वो आपको याद रहने चाहिए। जितने भी पॉइंट हैं, आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख कर क्या होगे। सबसे पहला पॉइंट समझो, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एडसॉर्बेंट। जब हमारे पास एडसॉर्प्शन हो रहा है तब कुछ मॉलिक्यूल आकर के चिपक रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल चिपक नहीं पाते हैं। ये कब होगा, केमिकल के अंदर। जबकि मैं बात करूँ फिजिकल एडसॉर्प्शन की, तो वहाँ पे हर एक पार्टिकल आकर के चिपक रहा है। यहाँ पे देखो आप, हर एक कलर का बॉल है वो चिपक रहा है। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करो तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा वही आकर के चिपकेगा। बात समझ में आई। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड जिसका बनेगा वही आकर के चिपकेगा। तो देखो ये आपको पॉइंट दोनों याद रखने होंगे। फिजिकल एडसॉर्प्शन इज अ नॉन स्पेसिफिक इन अ नेचर, इज दैट क्लियर? एंड chemical adsorption is a highly specific in a nature, means whether the component can be form a bond or not, it will decide that the chemical adsorption will take place or not. Second point, we have a nature of a adsorbate, मतलब आपके पास जो मटेरियल को चिपका रहे हो आप, वो चिपक पाएगा या नहीं वो डिसाइड करेगा हमारे पास अलग अलग केमिकल के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कोई फिक्स टेम्परेचर पे अलग अलग मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। पहले में हम क्या कर रहे हैं, 380 cc मतलब 380 ml हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, फिर हमने मीथेन ले लिया, और फिर हमने 4.5 cc है वो हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ पे देखो हम कंपाउंड है वो अलग अलग ले रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा चिपका हुआ है, मीथेन कम चिपका हुआ है, जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही कम चिपका हुआ है। एसटीपी कंडीशन पे ये आप वैल्यू देख सकते हो। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जो वैल्यू है वो इतना चिपकेगा। 380 ml क्या हो गया, चिपक गया। देखो यहाँ पे आपको डॉट ज़्यादा दिख रहे हैं, 16.2 मतलब थोड़ा कम चिपका, ग्रीन डॉट आपको कम दिखेंगे। इवन दो ब्लू डॉट तो आपको बहुत ही कम चिपके हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमने चारकोल सेम ही लिया हुआ है। आपको ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है वो क्या है, चारकोल मतलब कोयला है। हम कोल सेम ले रहे हैं, चारकोल सेम ले रहे हैं, बट अगर हमने गैस अलग अलग लिया तो उनकी चिपकने की टेंडेंसी, एडसॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होगी। दिस इज ऑल ड्यू टू दी नेचर ऑफ द एडसॉर्बेट। अब ये कैसे पता लगेगा नेचर मतलब क्या, पोलैरिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की पोलैरिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चिपकेगा। और अच्छे से बताना हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चिपकेगा। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड का 430 है और मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसका ओनली 43 केल्विन है, तो उसी के चलते सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा चिपक रहा है और जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही कम चिपक रहे हैं। सो इट इज़ अबाउट अ नेचर ऑफ एडसॉर्बेट and its behavior with the physical and chemical adsorption। तो अगर कोई पूछ रहा है कौन सा गैस ज़्यादा चिपकेगा, हम बताएंगे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई द प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हमको गैसेस दिए हुए हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन से SO2 की जाने की ओर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अटैच होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम होगा 430 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, इसलिए वो 380 ml जितना एड्जॉर्ब हो पा रहा है। मीथेन हमारे पास कम हो रहा है, हाइड्रोजन तो बहुत ही कम हो रहा है। ये एक भी नंबर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा चिपकेगा कौन कम चिपकेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए क्या हो रहा है। देखो केमिकल एडसॉर्प्शन में अगर हम देखें नेचर की बात तो वो भी डिपेंड तो कर रहा है, बट यहाँ पे कैसे देखेंगे, रिएक्टिविटी के सेंस में। गैसेस दैट रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट सो मोर केम एडसॉर्प्शन। तो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट होगा यहाँ पे एडसॉर्प्शन के साथ। फिजिकल में क्या देखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर। केमिकल में क्या देखना है, रिएक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रही हैं। तो सेकंड पॉइंट क्लियर। Physical adsorption depends upon the nature of adsorbent. Again, chemical is also depend on the nature of a adsorbent. अब हमारे पास थर्ड आ रहा है रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, मतलब रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है या नहीं है। अगर हम बात करें फिजिकल की तो होता है, डेफिनेटली होता है। गैस और सॉलिड को कंबाइन करके आप गैस और सॉलिड बनाओगे और हीट रिलीज होगी। अगर आप इसको हीट सप्लाई करते हो, गर्म करते हो, तो पार्टिकल्स निकल भी जाएंगे। मतलब ये कंटिन्यू इक्विलिब्रियम में होता है, चलती रहती है रिएक्शन। सॉलिड के ऊपर आकर के चिपकना उसको हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन। जब आप हीट करके उसको रिमूव करते हो उसको बोला जाएगा डिसॉर्प्शन। चिपकना मतलब एडसॉर्प्शन, रिमूव होना मतलब डिसॉर्प्शन। फाइन, अब देखो होगा क्या। जब आपके पास एडसॉर्प्शन हो रहा था वो प्रोसेस कैसी थी मेरे पास, एक्सोथर्मिक, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हीट हमको मिल रही है। एडसॉर्बेट जब आकर के चिपकता है एडसॉर्बेंट के ऊपर, तब हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पे कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। केमिकल बॉन्ड जब भी बनेगा तब केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज हुआ, मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा ही आप और एक केस देखो नाइट्रोजन और चारकोल का। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ये इक्विलिब्रियम में है। बट जैसे ही आपने हीट किया तो ये नाइट्रोजन जो चिपका हुआ था चारकोल के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा।
है ना। तो बात बहुत सी सिंपल है, जब आप इसको हीट करते हो या फिर प्रेशर कम करते हो तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली दूसरी बात क्या है कि रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। अभी हम बात किसके कर रहे थे, फिजिकल जो एडसॉर्प्शन हमारे पास होता है उसके लिए। आगे देख भी लेते हैं केमिकल के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है हमको कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास नाइट्रोजन है उसका अमाउंट कितना वेरी कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तो ध्यान क्या रखना है, फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो हमारे पास रिवर्सिबल है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन होगा वो हमारे पास इनरिवर्सिबल है। केमिकल में हम एक बार बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दे देंगे, बट एक बार चिपक गया फिर वो रिमूव नहीं हो सकता। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जब बना लेते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको रिवर्सिबल नहीं बना सकते थोड़ा टेम्परेचर हीट करके, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। तो ये कुछ पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है वो हमारे पास रिवर्सिबल है, कौन सा है वो इनरिवर्सिबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कंपाउंड हमारे पास जनरेट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पता क्या रखेंगे हम, रिवर्सिबिलिटी के सेंस में फिजिकल एडसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल इन नेचर, वाइल केमिकल एडसॉर्प्शन इज अ इनरिवर्सिबल इन नेचर। फाइन। ये टेबल जो हमारी पूरी बुक में दिया हुआ है वो आपको लर्न करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो फिजिकल के अंदर 20 to 40 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी, मतलब कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर भी हीट तो रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बट ये जो हीट होगी वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। पहले वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा, फिर वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा। जब भी ये केमिकल बॉन्ड बनता है तब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, एज वी आर कंपेयरिंग विद दी फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल में कितना हो रहा था, 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल जितना हीट है वो वहाँ पे रिलीज़ हो रहा था, जबकि यहाँ पे कितना होगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम, 80 to 240 किलो जूल, है ना। फिजिकल में लो हीट रिलीज होगी, जबकि केमिकल में हाई होगी, 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल। इट इज़ अबाउट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, कितनी एनर्जी अगर आपको मिनिमम देनी पड़ेगी जिससे रिएक्शन मेरी प्रोसीड हो जाए। सो वी कैन से दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। ये हमने काइनेटिक्स में भी देखा था। अब फिजिकल के अंदर देखो आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, मतलब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी थोड़ी कम होगी। हम हल्का सा एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे, हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉन्डिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात क्या होगी, हमारे पास बहुत ही कम होगी, आप बोल दो कि नेग्लिजिबल है तो भी चलेगा। बट इन केस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। केमिकल रिएक्शन अभी भी करवा रहे हो तब आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे हाई होगी। फाइन, मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन है वो आपको हाई टेम्परेचर पे करना होगा। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इट इज़ अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडसॉर्प्शन हाइड्रोजन का निकल के ऊपर देख लो, प्लेटिनम का हाइड्रोजन के ऊपर देख लो, कहीं पे भी आप हीट करते हो साथ में। हीट क्यों करना पड़ता है भाई, उसको ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है, ज़्यादा एनर्जी दोगे तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं, है ना। सो इट इज़ अबाउट इंक्रीज टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड सो ऑन। चलो, तो हमें ये ग्राफ याद रखना होगा, काइनेटिक्स में जो हमने देखा था वो। यहाँ पे जो ऊपर कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। घूम फिर के बाद क्या करेंगे, लेस एक्टिवेटेड एनर्जी इन केस ऑफ अ फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ अ केमिकल एडसॉर्प्शन। सो इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, लेयर ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो फिजिकल के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे मल्टीपल लेयर बन सकती है, एक के ऊपर एक पार्टिकल आ सकता है, दूसरे के ऊपर तीसरा आ सकता है, मतलब ये लेयरिंग ऊपर 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 चलती जाएगी। फाइन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ मल्टी मोलिकुलर लेयर under a high pressure, while in case of a chemical adsorption there will be a single chemical bond, and that's why we have a monolayer. There is no possibility for the secondary layer or a tertiary layer because we don't have a valency or a residual forces to make a second or third layer. So this is known as the unimolecular layer. So we can state that in case of a physical adsorption we will observe multiple molecular layers, and in case of a chemical we have a just unimolecular layers. So it is about a physical and chemical adsorption.
And now we have a last distinguishes or characteristics of the adsorption. It is about a surface area of a adsorbent. Let's say we have a two kinds of a charcoals, one in the powder state and one is a solid state. So as the surface area of adsorbent is increases, adsorption will also increases, and that's why we will prefer to use a powder charcoal in case while we are comparing with the solid one, because in case of a powder charcoal porous structure is a maximum. So for a physical adsorption, increase in a surface area will help us to produce a more adsorption. It is also applicable for the chemical adsorption as well. So it is all about adsorption. It's a types of adsorption. Now we have a next topic is about adsorption isotherm, and it is a topmost important topic that we will discuss in the next lecture. Thank you so much. That's all from my side. That's all about today.